हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक बताया था। उसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब मैं आपको बताया था। ओके, ऑड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और भी बहुत कुछ मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस क्लास का, एक सीरियल वाइज। ओके, तो ये सभी वीडियो का जो भी लिंक है मैंने सीरियल वाइज एक के बाद एक के बाद एक सब कुछ सीक्वेंस वाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम। ओके दोस्तों, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए, कोई भी संख्या 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, इसका एक रूल होता है। ओके दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल, तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। पहला हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ओके दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 को हम हिंदी में बोल सकते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी संख्या है वो 2 से भाग कैसे जाएगा, कब जाएगा, मतलब ये हम कैसे पता करेंगे? हम उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। तो हम ये एक नंबर ले लिए 2432। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से भाग जाएगा या नहीं? हम इसका चेक करेंगे यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या यूनिट डिजिट के बारे में आप जानते हैं? देखिए, ये जो नंबर है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो हम ऐसे चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, ऐसे ही हम चेक करते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस। उसी तरीके से आगे जाता है। आगे क्या आता है? 10,000 प्लेस, उसके बाद फिर से आगे लाख, है ना, उसके बाद फिर 10 लाख, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस मतलब ये सबसे लास्ट वाला, तो हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है, मतलब ये वाला लास्ट वाला बोल सकते हैं, या फिर यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, या यूनिट प्लेस बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, हमें ये देखना है क्या ये 2 से भाग जाता है या नहीं। अगर ये 2 से भाग जाएगा तो ये संख्या भी 2 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा सा, हाँ, हमें क्या पता करना है 2 का विभाज्यता के नियम के लिए? हमें पता करना है कि जो ये यूनिट डिजिट है इसका, इस संख्या का, मतलब कोई भी संख्या का, अगर इसका यूनिट डिजिट 2 से भाग जाता है तो ये संख्या भी 2 से भाग जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, यदि उस संख्या का, उस संख्या का यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 से विभाज्य
मतलब जो भी संख्या है उसका अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 2 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 2 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये है 2 का विभाज्यता का नियम। तो इसी तरीके से मतलब 2 का जो पावर होता है, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 का क्या है, 2 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना है, 16 होता है। वैसे ही 2 की पावर 5 32। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 4 8 16 32, ये जो डिविजिबिलिटी रूल होगा 2 4 8 16 32, इसका नियम भी कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ पे मैं आपको बताया 2 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हमने कोई भी संख्या लेंगे, हमें पता करना होगा कि ये संख्या 2 से भाग जा रहा है या नहीं, तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे, मतलब सिर्फ एक डिजिट देखेंगे। अगर हमें पता करना है कि वह संख्या 4 से भाग जा रहा है या नहीं, है ना, कोई भी संख्या है अगर वो 4 से भाग जा रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 4 से भाग जा रहा है या नहीं। देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना। अभी इस पे ध्यान दीजिए, 2 जो पावर में है 2, वैसे ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, वैसे ही 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये पावर देखिए, यहाँ पे पावर 1 था, है ना, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमने यहाँ पे एक डिजिट देखा था, मतलब यूनिट प्लेस देखा था, मतलब इकाई का अंक देखा था। उसी तरीके से हम यहाँ पे 2 पावर देखेंगे जब हम 4 का विभाज्यता का नियम हमें पता करना होगा। तो यहाँ पे 4 का विभाज्यता का नियम जब हम चेक करेंगे तो हमें ये 2 को नोटिस करना है ना। ये जो पावर है 2, मतलब हम यहाँ पे अब 2 डिजिट तक लेंगे। 2 डिजिट का मतलब इकाई और दहाई। ओके, उसी तरीके से जब हम 8 का विभाज्यता का नियम हम पता करना है, मतलब वह संख्या 8 से भाग जा रहा है या नहीं, तो सबसे पहले 8 को 2 की पावर 3 ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद पावर हम पावर पे ध्यान देंगे। पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट तक लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। 3 डिजिट कहाँ तक आया, यहाँ पे अगर ये संख्या मतलब ये जो 3 डिजिट है 432, अगर ये 8 से भाग जा रहा है तो वो संख्या भी 8 से भाग जाएगा। ओके, उसी तरीके से 16 का विभाज्यता का नियम इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं। 16 को हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे 4 का जो पावर है इस पे ध्यान देंगे, मतलब ये जो 4 डिजिट है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है हजार, तो ये चारों डिजिट अगर 16 से, मतलब ये 4 संख्या जो है 2 4 3 2 मतलब 2432, अगर ये 16 से भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 16 से भाग जाएगा। तो इसका है 16 का विभाज्यता का नियम। इसी तरीके से 32 64 इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। ओके, तो इसको मैं मिटा के आपको फिर से 4 और 8 का एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पे मैं ऐसे लिख भी लेता हूँ हिंदी में, 4 का विभाज्यता का नियम। ये हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लेते हैं ये नंबर हो जाएगा 4400, क्या ले सकते हैं दोस्तों, 52। कोई भी हम नंबर ले सकते हैं 4452। अब हमें 4 का विभाज्यता का नियम पता करना है, तो सबसे पहले 4 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, है ना। 4 को हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये पावर पे ध्यान देंगे, ये 2 2 मतलब कि इकाई दहाई, 2 तक हम इस तरीके से मतलब ऐसे ही हाईलाइट कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ से लेंगे इकाई दहाई, कहाँ तक आया, 5 तक आया, तो ये क्या है 52। क्या 52 4 से भाग जा रहा है, अगर 4 से भाग 52 जा रहा है तो ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं 52, तो 52 को हम एक बार 4 से भाग करके देखते हैं, तो ये आएगा 4 एकम 4, यहाँ पे आया 1, ये 2, 4 दिया 12, तो ये संख्या 4 से भाग जा रहा है। तो ये संख्या 4 से भाग जा रहा है ना। कौन सी संख्या, 52,
4 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 4 से भाग जाएगा। इस तरीके से हम 4 की विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये नंबर है 321, क्या ये 4 से भाग जाएगा? ये कैसे पता करेंगे? हमें 4 को सबसे पहले 2 की पावर 2 इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, मतलब इस तरीके से लिख लेंगे। और हमें पावर देखना है, 2 की पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 की पावर 2 तक हम लेंगे, मतलब 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 ये 2 तक लेंगे, है ना। अब हम 21 आया, 21 को हम भाग देंगे 4 से, तो 21 4 से भाग जा रहा है क्या? अगर 4 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी, लेकिन 21 4 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बता देता हूँ। ओके, 2 4 8 16। तो अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा 8। 8 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 8 से भाग जा रहा है या नहीं? कैसे पता करेंगे दोस्तों? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये कोई नंबर है 3 2 4 5 7 और मान लेते हैं 2, ये कोई संख्या है। ओके दोस्तों, 32,472 कोई संख्या है। हमें पता करना है 8 से ये भाग जा रहा है या नहीं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हम पावर पे ध्यान देंगे 3 तक, है ना। 3 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 472। अब 472 क्या 8 से भाग जा रहा है? अगर 472 अगर 8 से भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 8 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, अगर ये संख्या 8 से भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या 8 से भाग नहीं जाएगा। इसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, ये दोस्तों सॉरी यहाँ पे थर्ड होगा। अब मैं आपको फोर्थ बताऊंगा, डिविजिबिलिटी 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 रूल ऑफ 16, 16 का विभाज्यता का नियम। मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2000, मान लेते हैं 26,342, ये कोई नंबर है। हमें पता करना है क्या ये 16 से भाग जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम 16 को क्या कर लेंगे, इस तरीके से पावर में चढ़ा लेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 होता है 16। अब देखिए पावर पावर कितना है, 4 है, तो हम यहाँ 4 तक जाएंगे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब हम इस तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं, अगर पावर 4 है तो हम यहाँ से 1 2 3 4 तक जाएंगे, तो यहाँ पे आया। अब ये जो नंबर है 6,342, है ना। क्या 6,342 16 से भाग जा रहा है? अगर 6,342 16 से भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 16 से भाग जाएगी। अभी आप ये देख रहे हैं छोटा नंबर है, तो आप सोचेंगे क्यों इसे हम इस तरीके से कर रहे हैं। बट एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर एक बहुत बड़ा नंबर है, ये मान लेते हैं बहुत बड़ा नंबर 4,002, मतलब 4 2 3 2 5 1 6 7 8 9 4, इस तरीके से इतना बड़ा नंबर है मान लेते हैं। अब हमें पता करना है क्या ये संख्या 16 से भाग जा रहा है या नहीं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 16 को इस तरीके से लिखेंगे और हमें सिर्फ 4 तक जाना है, 1 2 3 4, है ना। मतलब 7,894, ये 4 नंबर को ही हम चेक करेंगे, मतलब 7,894 को चेक करेंगे। अगर ये 16 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या, इतना बड़ा जो संख्या है, तो ये संख्या भी 16 से भाग जाएगा। कब भाग जाएगा?
जब ये सिर्फ ये जो 4 डिजिट तक लिए हैं 7894, अगर ये संख्या सिर्फ 16 से भाग जा रहा है ना, ये संख्या अगर 16 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या, इतना बड़ा जो संख्या है ये भी 16 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पांचवा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ये है, ये 3 हटा देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ये हो जाएगा पांचवा 3। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए 3 का विभाज्यता का नियम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए कोई भी संख्या अगर 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये कैसे पता हम करेंगे? देखिए जो भी संख्या होगा, है ना, कोई भी संख्या 3 से भाग जाएगा या नहीं, कोई भी संख्या अगर 3 से भाग 3 से भाग जाएगा यदि उनके, ये दोस्तों, उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग 3 से भाग या फिर विभाज्य हम लिख सकते हैं, 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर 3 से भाग जा रहा है ये कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे उन संख्या का सभी को जोड़ के। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं 472, मतलब 472। क्या ये संख्या 3 से भाग जा रहा है? तो इसका हम क्या करेंगे? योग करेंगे। किसका योग करेंगे? इसका अंकों का योग। तो मतलब 4 प्लस 7 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11 2 13, है ना? क्या 13 3 से भाग जाता है? 3 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ 900, 9000 ले लेते हैं, 9636। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से भाग जा रहा है, तो इसका हम योग करेंगे। योग करेंगे कैसे? इसको हम जोड़ लेंगे, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9, ये कितना आएगा? 9 6 15, 15 3 18, 18 और 9 27। इनको जब जोड़े तो 27 आ रहा है। क्या 27 3 से भाग जा रहा है? हाँ 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो इसी तरीके से हम 3 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। कोई नंबर है, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 7,000, 7 लाख ले लेते हैं, 7,45,300, 300 क्या कर लेते हैं, 362 कर लेते हैं। ओके, 7,45,362। क्या ये संख्या 3 से भाग जा रहा है? ये कैसे पता करेंगे? इसका हम योग कर लेंगे। तो हम योग करेंगे तो आएगा 7 4 11, 11 5, 11 5 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 2 27। तो यहाँ भी इनका योग 27 आ रहा है। तो 27 क्या 3 से भाग जा रहा है? हाँ 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। इसी तरीके से हम 3 का विभाज्यता का नियम हम चेक करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 4 का बताऊंगा, बट 4 का तो मैं आपको शुरू में बता दिया था। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बताया, 4 भी बता दिया। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बताऊंगा। तो 5 का विभाज्यता का नियम हम कैसे पता करेंगे दोस्तों? देखिए
5 का विभाज्यता का नियम 2 के जैसा ही है। कैसे? देखिए, कोई भी संख्या 5 से भाग जाएगा या नहीं हम कैसे पता करेंगे? एग्जाम्पल के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 475। तो ये कोई हम एग्जाम्पल ले लिए 475। हमें पता करना है क्या ये 5 से भाग जाएगा या नहीं। तो 2 का हम कैसे चेक कर रहे थे? 2 की पावर 1 था, मतलब एक डिजिट तक हम चेक कर रहे थे। 2 की पावर 2 था, तो है ना, ये पावर 2। ओके दोस्तों, ये पावर 2 मतलब 2 डिजिट तक हम चेक कर रहे थे। वैसे ही 2 की पावर 3, तो मतलब ये जो 3 था, 3 प्लेस तक हम चेक कर रहे थे। उसी तरीके से 5 का भी है। 5 का कैसे है? 5 का मान लीजिए ये नंबर था 475, तो ये नंबर था 475। हमें 5 का विभाज्यता का नियम इस तरीके से चेक करेंगे। 5 जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। जो 1 है हमें सिर्फ 1 तक लेना है। अब हमें ये नंबर को चेक करना है 5, क्या 5 से भाग जा रहा है 5? ये जो संख्या है यूनिट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस मतलब इकाई, है ना, ये इकाई है। क्या इकाई का जो अंक है क्या ये 5 से भाग जा रहा है? अगर 5 से भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 5 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए ये नंबर ले लेते हैं 342। अब हम क्या करेंगे? 5 विभाज्यता के लिए हमें ये सिंगल चेक करना है, मतलब यूनिट डिजिट चेक करना है। क्या ये यूनिट डिजिट 5 से भाग जा रहा है? 5 से भाग नहीं जाता है 2। ओके, कहने का मतलब जो ये इकाई का अंक है 2, क्या ये 5 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये संख्या भी 5 से भाग नहीं जाएगा। ये पूरी संख्या मतलब 342 5 से भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये नंबर ले लेते हैं 4300, मान लेते हैं 35। इसके लिए हम चेक कैसे करेंगे? 5 की विभाज्यता के लिए हम ये सिंगल देखेंगे, मतलब यूनिट डिजिट। क्या ये संख्या मतलब जो 5 है, 5 5 से भाग जा रहा है? हाँ, 5 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 5 से भाग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 5 का विभाज्यता का नियम हम चेक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक कर रहे थे। 2 फिर 2 की पावर 2 मतलब 4 8। उसी तरीके से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो छठवां हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का मल्टीपल में हम जो भी नंबर संख्या आती है, जैसे 5 5 25, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125। इस तरीके से जो भी नंबर है इसी नियम से हम चेक कर सकते हैं। जैसे 25 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, ये हो जाएगा 25 का विभाज्यता का नियम। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये नंबर है 300, मान लेते हैं 25। हमें पता करना है क्या ये 25 से भाग जा रहा है। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 बराबर 5 का स्क्वायर। ओके, तो हमें ये पावर देखना है। पावर कितना है? 2 है, तो 2 डिजिट तक जाएंगे, इकाई दहाई। अब ये जो आया है दहाई तक, कहाँ तक आया है? 2। ये कितना नंबर हो जाएगा? 25। क्या 25 से भाग जा रहा है? अगर ये संख्या मतलब जो भी आएगा, यहाँ पे 25 आया, 25 को हम भाग देंगे 25 से, तो ये संख्या जा रहा है, मतलब 25 से 25 भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 25 से भाग जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, इस तरीके से बड़ा नंबर ले लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 25 से भाग जाएगा या नहीं? तो हम ये जो 25 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हमें ये पावर देखना है। पावर मतलब ये 1 ये 2, 2 तक हम ऐसे मार्क कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, यहाँ तक मार्क कर लेंगे। अब क्या आया है? 05 मतलब 5 है। 5 क्या 25 से भाग जाता है? नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 25 से भाग नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा नंबर फिर से ले लेते हैं,
अब ये जो नंबर है ये भी बड़ा नंबर है, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, लाख, 4,23,450। हमें पता करना है क्या ये 25 से भाग जा रहा है। तो जैसे कि हम 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब ये जो पावर आप देख रहे हैं 2, तो ये 2 तक हम इस तरीके से देख लेंगे। मतलब ये जो 2 तक आया है, मतलब जो 2 डिजिट 50, ये जो 50 है क्या ये 25 से भाग जा रहा है। अगर ये 25 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 25 से भाग जाएगी। तो इसी तरीके से हम 25 का विभाज्यता करिए हम चेक करते हैं। उसी तरीके से हम 125 का भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7वां मैं लिख लेता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ divisibility rule of 125। 125 का विभाज्यता का नियम। 125 के विभाज्यता का नियम हम कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई नंबर है 725। ओके, 725 हमें पता करना है क्या ये संख्या 125 से भाग जा रहा है। तो 125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, है ना। 5 की पावर 3 को हम 125 लिख सकते हैं, 5 पचे 25 पंचे 125। तो ये जो 3 देख रहे हैं पावर, ये 3 तक हम इस तरीके से जाएंगे, मतलब इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 तक, है ना। ये 3 डिजिट तक हम चेक करेंगे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये जो 725, क्या ये 725 125 से भाग जा रहा है। अगर 125 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 125 से भाग जाएगी। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 12,475। हम पता करेंगे क्या ये 475 जो है, सॉरी, ये जो नंबर है 12,475, क्या ये 125 से भाग जा रहा है। तो 125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, है ना। ये 3 डिजिट 475 आया। हम इसको चेक करेंगे सिर्फ 475। अगर 475 475 अगर ये 125 से भाग जा रहा है ना। जो 475 जो नंबर है, यहाँ तक जो 3 डिजिट तक हम लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 475, अगर ये 475 125 से भाग जा रहा है तो ये जो संख्या है ये भी 125 से भाग जाएगी। अगर ये संख्या 125 से भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या भी 125 से भाग नहीं जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल्स हम चेक करते हैं। तो ये हो गया 7वां। 8वां क्या हो जाएगा, मैं आपको 2 का बता दिया, 3 का भी बता दिया, है ना। मैं आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको 2 का बताया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का भी बताया, 6 का भी बताया, 7 का आपको नहीं 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 6 का भी नहीं बताया दोस्तों, 6 का नहीं बताया, 7 का भी नहीं बताया, 8 का बता दिया, 9 का भी नहीं बताया, 10 का भी नहीं बताया, 11, 12, 16 का बताया हूँ, और 25 का इस तरीके से ये बताया। तो अभी मैं आपको 6 का बताऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ये मैं आपको, ये क्या नंबर आएगा, वो उससे पहले मैं बताया था 2, 4, 8, 16, फिर बताया 3, उसके बाद बताया 5, 25, 125, 8 तक बताया। तो ये अब आएगा 9वां, है ना दोस्तों, 9वां ही आएगा। 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम हम कैसे पता करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कोई भी संख्या 2 व 3 से भाग
जाएगी, कोई भी संख्या 2 व 3 से भाग जाएगी तो वह संख्या भी तो वह संख्या 6 से भाग जाएगी। ओके दोस्तों, कहने का मतलब कोई भी संख्या है, अगर वह 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, मतलब दोनों से, सिर्फ एक से नहीं, अगर 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो वो संख्या 2 से मतलब 6 से भाग नहीं जाएगा। अगर वो संख्या 2 से भाग जा रहा है और साथ में 3 से भी जा रहा है, मतलब दोनों से भाग जा रहा है, तो वो संख्या 6 से भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ नंबर, तो एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ 62। ओके दोस्तों, 62 क्या 2 से भाग जाता है? क्या 2 से 62 भाग जाता है? हाँ, 62 भाग जाता है 2 से। क्या 3 से भाग जाता है? नहीं जाता है। 3 से भाग नहीं जाता है 62, तो ये संख्या भी 6 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भाग नहीं जाएगा। वही एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं 94, 96 ले लेते हैं। क्या ये 2 से भाग जाएगा? हाँ। क्या ये 3 से भाग जाएगा? हाँ। 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो ये संख्या भी 6 से भाग जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 से भाग नहीं जा रहा था, सिर्फ 2 से भाग जा रहा था, तो क्या ये 6 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 6 का, अगर वह संख्या 2 से भाग जा रहा है और साथ में 3 से भाग जा रहा है, तो वो संख्या 6 से ही भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं 72,400, क्या कर लें, 45, 450 कर लेते हैं, 72,450। क्या ये 2 से भाग जा रहा है? हाँ। क्या ये 3 से भाग जा रहा है? 3 से भाग के लिए मैं आपको क्या बताया था, 3 का डिजिबिलिटी, इसको जोड़ लीजिए, है ना, 7 2 9, 9 4 9 4, 9 4 13, 13 5 18, 18 और 0 0। क्या 18 3 से भाग जा रहा है? हाँ, 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा, मतलब ये संख्या 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है, तो ये संख्या 6 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल 6 का हमने पता किया। अब मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल किसका, 7 का। बट 7 का ना दोस्तों थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, 7 का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल 9 का। डिविजिबिलिटी कोई भी संख्या है वो 9 से भाग जा रहा है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होगा यदि उस संख्या का योग है ना, उस संख्या का योग 9 से विभाज्य हो। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर कोई संख्या, यहाँ पे मैंने दोस्तों थोड़ा सा, अगर कोई संख्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मतलब अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होगा यदि उस संख्या का योग 9 से विभाज्य हो। मतलब कोई संख्या है, अगर वो संख्या 9 से विभाज्य चेक करना है, मतलब वो संख्या 9 से भाग जाएगा या नहीं, तो उसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए
नंबर है 7 2 3 4 5। हमें पता करना है क्या ये 9 से भाग जाएगा या नहीं। कैसे पता करेंगे? इसका हम योग करेंगे, मतलब योग मतलब जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 3 12, 12 4, 12 4 कितना होता है दोस्तों? 12 4 16, 16 5 21। इसका योग 21 आ रहा है। क्या ये 21 9 से भाग जाता है? नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं मैं कोई नंबर 5 4 7 2। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नंबर ले लिया हूँ 5472। हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से भाग जाएगा या नहीं। तो क्या करेंगे? हम इसका योग करेंगे। तो इसका योग क्या आएगा? इसका योग करेंगे 5 4 9, 9 7, 9 7 16, 16 2 18। तो इसका योग आ गया 18। क्या 18 9 से भाग जाता है? हाँ, 9 से भाग जाता है। 18 9 से भाग जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है ये भी 9 से भाग जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये पूरी संख्या भी 9 से भाग जाएगा। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों, चेक करने का। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से कोई नंबर ले लेता हूँ। इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ। मान लेते हैं ये ये नंबर आप देख सकते हैं, ये काफी बड़ा नंबर है। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से भाग जाएगा या नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो क्या आएगा? 7 2 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 26, 26 5 31, 31 7 38, 38 8, 38 8 46। ओके दोस्तों, 46 आ रहा है। योग आया 46। अब क्या 46 9 से भाग जाएगा? 9 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ये संख्या जो है ये भी 9 से भाग नहीं जाएगा। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब मैं आपको 10वां बताऊंगा, 10 का डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 का विभाज्यता का नियम। 10 का विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, किसी संख्या का किसी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या दस से विभाज्य होगा। ओके, ये 10 का विभाज्यता का नियम है। तो इसको मैं मिटा भी लेता हूँ दोस्तों, ये 10वां पॉइंट है। ये 10वां है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे 75। इसका हमें चेक करना है क्या ये 10 से भाग जाएगा या नहीं। तो हमें इसका अंतिम अंक देखेंगे। इसका अंतिम अंक 5 है, लेकिन यहाँ पे बोला है किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे इसका अंतिम अंक 5 है, तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब 10 से भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से कोई नंबर ले लेता हूँ। मान लेते हैं 75, ये 7540। ये एग्जाम्पल है। तो इसका यूनिट डिजिट देख सकते हैं, मतलब अंतिम अंक 0 है ना, अंतिम अंक 0 है। तो ये संख्या 10 से भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसका अंतिम अंक, मतलब किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से भाग जाएगा। तो ये संख्या 10 से भाग जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा नंबर 4740, इसका यूनिट डिजिट 0 है, मतलब अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या भी 10 से भाग जाएगा। कहने का मतलब जो संख्या जिसका अंतिम डिजिट 0 होगा वो संख्या 10 से भाग जाएगा। ओके, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट वाला डिजिट, मतलब इस साइड वाला ये वाला डिजिट, मतलब जो सिंगल डिजिट है ना, सिंगल देखेंगे। ऐसा नहीं कि
इसको भी जीरो, ये वो तो जीरो रहेगा तो भी चलेगा, बट इसका ये जो पहला डिजिट है इकाई का, अगर ये जीरो है, सिर्फ एक, अगर ये एक डिजिट भी जीरो है तो वो संख्या 10 से भाग जाएगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का नहीं बताया, 8 का बताया, 9 का भी बताया और 10 का बताया, साथ में और किसका बताया, 16 का बताया, 25 का बताया और 125 का बताया। ओके दोस्तों, 2 का बता दिया, 3 का भी बता दिया, 4 का भी बता दिया, 6 का भी बता दिया, 8 का भी बता दिया, 9 का बता दिया, 10 का, 16 का, 25 का, 125 का। ओके, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे अभी बीच में 7 बच रहा है ना, 7 का बच रहा है और 11 का, यहाँ पे 11, 7 का, 11 का और इसके आगे का जो भी नंबर है उसका डिविजिबिलिटी रूल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।